स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न वाली क्लासेज में। तो हमने कल ही शुरू कर दिए थे ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न, ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न वाली क्लास। तो हमने कुछ टॉपिक पढ़े। शुरू में हमने भूगोल के जो टॉपिक पढ़े उनमें ब्रह्मांड है, सौरमंडल है आपका, और क्या बोलते हैं उनको, सूर्य और चंद्र ग्रहण, और पृथ्वी से संबंधित पृथ्वी की आंतरिक संरचना, अक्षांश और देशांतर रेखाएं। तो इनके सभी के हम ऑब्जेक्टिव लगाने के बाद फिर हम आगे की क्लासेस कंटिन्यू करेंगे। तो हमने ब्रह्मांड के कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़े। इसी प्रकार से सौरमंडल के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न 50 प्रश्न है इसमें, जो आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। एमपीपीएससी, नेट, सेट, एमपीपीईबी, एसएससी, इन परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला जो प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है आकार में कौन सा है, आप सभी जानते हैं। तो हम बता देते हैं इसमें। पहला ए ऑप्शन है पृथ्वी, बी ऑप्शन है बृहस्पति, और सी है शनि, और डी है वरुण। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, बृहस्पति। कौन सा आंसर है? बृहस्पति। अगला दूसरे नंबर का जो प्रश्न है हमारा, सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है? सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? आप सभी जानते हैं ग्रहों का जो क्रम है, हमारे सौरमंडल के 8 ग्रह हैं, तो उनका क्रम क्या है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि। तो पहला ग्रह कौन सा होगा? इसका ए आंसर है शुक्र, बी है बुध, सी है मंगल, और डी है वरुण। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बुध। कौन सा आंसर होगा? बुध। अगला जो प्रश्न आता है हमारा तीसरा, लाल ग्रह किसे कहते हैं? तो लाल ग्रह आप सभी जानते हैं। तो इसका ए पृथ्वी, बी मंगल, सी शनि, और डी वरुण। तो लाल ग्रह हो गया मंगल। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर है वो है मंगल, लाल ग्रह। अगला प्रश्न, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, आप सभी जानते हैं। ए चंद्रमा, बी फोबोस, सी टाइटन, डी यूरोपा। तो राइट आंसर क्या है? ए चंद्रमा। चंद्रमा इसका सही आंसर। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? शनि ग्रह का। तो सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है शनि का? ए गैनीमेड, बी टाइटन, सी यूरोपा, और डी फोबोस। तो सबसे बड़ा उपग्रह शनि का जो है वो है टाइटन। इसका सही आंसर है टाइटन। क्या है? टाइटन इसका राइट आंसर है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो जो सबसे पहला वाला क्रम में जो ग्रह है वो आकार में भी छोटा है, जैसे कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि। तो पहला कौन सा है? देखो ये आंसर है उसका मंगल, बी है बुध, सी है वरुण, और डी प्लूटो। तो पहला कौन सा था? बुध, बी। बुध क्रम में कौन सा आता है पहले? बुध। यही सबसे छोटा ग्रह आकार में। इसका जो राइट आंसर है वो है बुध। अगला जो प्रश्न है हमारा, नीला ग्रह किसे कहते हैं? तो आप भली भांत रटा हुआ प्रश्न है आपका। पहला ए आंसर है मंगल, बी शुक्र, सी पृथ्वी, और डी वरुण। तो इसका जो सही आंसर है वो है पृथ्वी। नीला ग्रह जल की अधिकता के कारण अंतरिक्ष से नीला दिखाई देता है, तो इसे नीला ग्रह कहा जाता है। क्या है राइट आंसर? पृथ्वी। वरुण ग्रह को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो वरुण ग्रह हमने पढ़ा है पृथ्वी के बाद, पृथ्वी अपन इंग्लिश में ऐसे पढ़ते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। तो यूरेनस होता है अरुण, और नेपच्यून क्या होता है? वरुण। तो इसका ए आंसर नेपच्यून, बी यूरेनस, सी सैटर्न, डी प्लूटो। तो राइट आंसर क्या हुआ? नेपच्यून। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नेपच्यून, यानी नेपच्यून यानी वरुण। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? क्या है सूर्य में जो ऊर्जा निकलती है उसका मुख्य स्रोत क्या है? तो पहला ए दहन, बी नाभ की संलयन, सी नाभ की विखंडन, डी घर्षण। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नाभ की संलयन। नाभ की संलयन इसका सही आंसर है।
कौन सा आंसर है? नाभ की संज्ञा। अगला प्रश्न आता है, किस ग्रह को सुबह का तारा और शाम का तारा कहा जाता है? तो ए आंसर है बुध, बी है शुक्र, सी है मंगल और डी बृहस्पति। शुक्र इसका राइट आंसर है। शाम का तारा भोर का तारा कहा जाता है क्योंकि ये सुबह शाम हमें पूर्व दिशा में चमकता हुआ दिखाई देता है पृथ्वी से, इसीलिए इसे सुबह का तारा और शाम का तारा भी कहा जाता है। इसे पृथ्वी का भगिनी ग्रह भी कहा जाता है, शुक्र ग्रह को। तो राइट आंसर क्या हुआ? शुक्र ग्रह। किस ग्रह पर दिन सबसे लंबा होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? किस ग्रह पर दिन सबसे लंबा होता है? तो शुक्र, पृथ्वी, मंगल और वरुण। जहां तक इसका आंसर है ए, शुक्र ग्रह पर दिन सबसे लंबा होता है क्योंकि शुक्र ग्रह सूर्य से नजदीक पड़ता है। बुध के बाद शुक्र। निम्न में से जैसे अगर बुध होता तो बुध पर सबसे लंबा दिन होता। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर रहेगा वो है शुक्र। किस ग्रह का वायुमंडल मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड का बना होता है? तो हमने आपको पढ़ाया था। ए आंसर है इसका मंगल, बी है शुक्र, सी है बृहस्पति और डी है पृथ्वी। हमने आपको पढ़ाया था कि एक ग्रह ऐसा है जिस पर कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण प्रेशर कुकर की दशा बनती है, तो वो ग्रह है आपका शुक्र। जिस पर कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण प्रेशर कुकर की दशा बनती है। तो किस ग्रह में कार्बन डाइऑक्साइड से बना है वायुमंडल? है शुक्र ग्रह में। और इसी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण यहाँ इसका तापमान अधिक हो जाता है। यहाँ पर एक प्रेशर कुकर की दशा बनती है तो इसका तापमान भी अधिक हो जाता है। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन का समय लगता है। आपको सभी को पता है। तो ए आंसर है इसका 30 दिन, सी 200 दिन और डी है 400 दिन। तो इसका जो राइट आंसर है वो 365 दिन। क्या है आंसर? 365 दिन। अगला प्रश्न, आकाश गंगा का अंग्रेजी नाम क्या है? तो हमने गैलेक्सी तो आकाश गंगा को कहते ही हैं, लेकिन हमारी जो आकाश गंगा है उसे कहा जाता है मिल्की वे। तो इसका जो सही नाम होगा, क्या नाम होगा? मिल्की वे। इसका जो सही नाम है वो है मिल्की वे। मिल्की वे हमारी आकाश गंगा का जो नाम है वो है मिल्की वे। शनि ग्रह के चारों ओर क्या दिखाई देते हैं? बादल दिखाई देते हैं, छल्ले दिखाई देते हैं, पर्वत दिखाई देते हैं, डी दिखाई। हमने आपको पढ़ाया था कि छल्ले दिखाई देते हैं। कितने छल्ले दिखाई देते हैं? 7। शनि के यहाँ 7 छल्ले दिखाई देते हैं, रिंग बोलते हैं इनको, छल्ले। पृथ्वी जैसा ग्रह यानी पृथ्वी सदृश ग्रह, पृथ्वी के समान दिखाई देने वाले ग्रह हमने आपको पढ़ाया। पृथ्वी सदृश ग्रह या पृथ्वी पार्थिव ग्रह किन्हें कहा जाता है या आंतरिक ग्रह किन्हें कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बी है बृहस्पति, शनि, सी है वरुण और यूरेनस और डी है प्लूटो। तो हमने आपको पढ़ाया कि पार्थिव ग्रह या पृथ्वी सदृश ग्रह या पृथ्वी के समान दिखाई देने वाले जो ग्रह हैं या आंतरिक ग्रह हैं वो है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। और बृहस्पति सदृश ग्रह कौन से हैं? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ए। तो कौन सा सही आंसर है इसका? ए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। अगला प्रश्न आता है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ठंडा ग्रह कौन सा है? तो सबसे ठंडा ग्रह वैसे तो वरुण को होना चाहिए, लेकिन इसमें जो सबसे ठंडा ग्रह होता है वो यूरेनस होता है। कुछ गैसें ऐसी पाई जाती हैं जिनके कारण वरुण ठंडा नहीं है, लेकिन यूरेनस ठंडा होता है। तो ए आंसर है वरुण, बी है यूरेनस, सी है शनि और डी है मंगल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है यूरेनस। क्या आंसर है? यूरेनस। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाला मानव का नाम क्या है? आपको सभी को पता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत ही जाना पहचाना प्रश्न है। तो ये आंसर है यूरी गागरिन, बी नील आर्मस्ट्रांग, सी कल्पना चावला और डी एडविन एल्ड्रिन। तो इसका जो सही आंसर है वो है नील आर्मस्ट्रांग। क्या नाम है? नील आर्मस्ट्रांग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है नील आर्मस्ट्रांग। हम जो प्रश्न पढ़ा रहे हैं वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमने उन्हीं प्रश्नों को इसमें लिया है जो आगामी आपकी पुलिस कांस्टेबल, एमपीएसआई, एमपीपीएससी में जो आने की जिनकी 90% तक 95% तक संभावना है। फोबोस और डीमोस यानी डायमोस या डीमोस किस ग्रह के उपग्रह हैं? तो आपको बुध का एक भी ग्रह नहीं है, उपग्रह नहीं है, सॉरी, और शुक्र का भी एक भी उपग्रह नहीं है।
पृथ्वी का एक है, तो उसके बाद कौन सा आता है आपको सभी को पता है। ए आंसर है मंगल, बी पृथ्वी, सी बृहस्पति और डी शनि। तो उसके बाद आता है मंगल ग्रह। मंगल के दो उपग्रह फोबोस और डीमोस। तो इसका राइट आंसर है मंगल ग्रह। अगला प्रश्न, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 1 घंटा लगता है, 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं, 10 मिनट लगते हैं, 1 सेकंड लगते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है बी, 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। क्या आंसर है? 8 मिनट 20 सेकंड। सौरमंडल का सबसे घना ग्रह कौन सा है? निम्न में से। तो घनत्व वाला सर्वाधिक घनत्व इनमें जो सौरमंडल में है वो अब इस समय किस में है? ए पृथ्वी, बी मंगल, सी शुक्र, डी बृहस्पति। तो घनत्व के क्रम में जैसे आकार है उसी प्रकार से बुध का घनत्व सबसे ज्यादा है, इसी प्रकार से निम्न में से पृथ्वी का घनत्व सर्वाधिक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ये पृथ्वी का घनत्व इसमें सर्वाधिक है। किस ग्रह का झुकाव 98 डिग्री है, यानी ये अपनी धुरी पर लेट कर घूमता है या लेटा हुआ प्रतीत होता है? तो आपको पता होगा बृहस्पति, शनि, यूरेनस, वरुण। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, यूरेनस, अरुण। अरुण ग्रह अपने जो अक्ष पर 98 डिग्री झुका हुआ है, जो कि लेटा हुआ प्रतीत होता है। और ये सूर्य की परिक्रमा और घड़ी की सुई की दिशा में पूर्व से पश्चिम की ओर करता है, और शुक्र भी घड़ी की सुई की दिशा में पूर्व से पश्चिम की ओर सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये दो ग्रह जो अन्य ग्रहों की विपरीत दिशा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है यूरेनस। प्लूटो को किस वर्ष ग्रह की श्रेणी से बाहर कर बौना ग्रह घोषित किया गया? तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन यानी अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ की एक बैठक हुई थी। ए 1995, बी 2006 में, सी 2010 में और डी 2000 में। कब हुई थी? 2006 में। तो इसका जो राइट आंसर है 2006 में। क्या आंसर है इसका? 2006। अगला प्रश्न आता है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, हाँ आपने सोचा होगा कि जो नजदीक होगा वो सबसे गर्म होगा, नहीं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और शनि, इन सब में गर्म ग्रह है शुक्र। क्योंकि बुध दिन में तो बुध पर जब दिन होता है तो तापमान इसका 427 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है और रात में -173 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। तो बुध का तापांतर अधिक है लेकिन गर्म नहीं है, गर्म है शुक्र। क्यों है? कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण या प्रेशर कुकर की सी दशा बनती है, यानी ऐसा लगता है उबल जाओगे। तो इस कारण से शुक्र सबसे गर्म ग्रह है। सो इसका जो राइट आंसर है वो है शुक्र। सूर्य का सबसे बाहरी परत या कौन सी क्या है? तो हमने कई बार आपको पढ़ाया है, प्रकाश मंडल, वर्णमंडल, कोरोना और नाभिक। तो इसका आंसर है सी, कोरोना। क्रीट या कोरोना सूर्य की बाहरी परत है जो हमें सूर्य ग्रहण के समय जो दिखाई देती है रिंग, उसे बोलते हैं क्रीट या कोरोना। तो अगला जो प्रश्न है राइट आंसर है इसका कोरोना। अगला प्रश्न है हमारा 26 नंबर, पृथ्वी की धुरी झुकी हुई है। पृथ्वी धुरी पर झुकी हुई है, कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री और 45 डिग्री। 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसी झुके होने के कारण पृथ्वी पर मौसम बदलते हैं और ऋतुएं बदलती हैं। और धुरी पर झुकी हुई 23.5 डिग्री है, लेकिन ये अपनी अक्ष के साथ कितना कोण बनाएगी? 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। इतनी झुकी हुई है तो कोण कितना बना रही है अक्ष के साथ? 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। कोण कितना बनाती है? 66.5 डिग्री। 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। अगला है सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? दूसरा सबसे बड़ा, पहला कौन सा था? बृहस्पति, यूरेनस, शनि, वरुण, पृथ्वी। तो राइट आंसर है इसका शनि। बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण, फिर वरुण, फिर पृथ्वी, मंगल, शुक्र, बुध। इस प्रकार से ग्रहों का एक क्रम है। तो क्या है राइट आंसर? शनि। किस ग्रह का एक दिन लगभग 10 घंटे का होता है? तो 10 घंटे का जो ग्रह का दिन होता है वो है ये है पृथ्वी, बी है मंगल, सी बृहस्पति, डी शुक्र। तो बृहस्पति ग्रह, सी आंसर इसका राइट है। राइट आंसर है बृहस्पति ग्रह पर दिन लगभग 10 घंटे का होता है।
तो इसका जो सही आंसर है वो है बृहस्पति। गैलीलियो उपग्रह किस ग्रह से संबंधित है? तो गैलीलियो उपग्रह किस ग्रह से संबंधित है? मंगल ग्रह से, शनि ग्रह से, बृहस्पति ग्रह से और किससे? वरुण ग्रह से। तो इसका जो राइट आंसर है वो बृहस्पति ग्रह से संबंधित है, गैलीलियो ग्रह। गैलीलियो द्वारा खोजे गए बृहस्पति के 4 उपग्रह कौन से हैं? गैलीलियो द्वारा खोजे गए बृहस्पति के 4 उपग्रह हैं। पहला आंसर है आयो, यूरोपा, गैनीमेड, कैलिस्टो, टाइटन, रेया, मिरांड, फोबोस, डाइमोस, फोबोस, आयो, टाइटन, यूरोपा, टाइटन, मिरांड। देखो इसमें से हम अलग कर सकते हैं, इसमें से कैसे अलग कर सकते हैं? देखो टाइटन किसका है? शनि का, तो बृहस्पति में नहीं है। डिमोस और फीबोस किसके हैं? मंगल के, तो ये भी शनि बृहस्पति में नहीं है। टाइटन किसका है? शनि का। ट्रिटोन किसका है? वरुण का, तो ये भी शनि में बृहस्पति में नहीं। तो क्या बचा? आयो, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो, ये गैलीलियो द्वारा खोजे गए बृहस्पति के 4 उपग्रह। तो राइट आंसर क्या हुआ इसका? ए, आयो, यूरोपा, गैनीमेड, कैलिस्टो। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में किस गैस की मात्रा है? पहला है नाइट्रोजन, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा है हाइड्रोजन। तो इसमें जो अब अधिक पाया जाता है हमारी पृथ्वी पर वो है नाइट्रोजन। कितना पाया जाता है? 71%, और 71% पाया जाता है। उसके बाद ऑक्सीजन 21% के लगभग। उसके बाद फिर अन्य गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03 करके, मतलब बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती हैं। सर्वाधिक जो पाई जाती है वो है नाइट्रोजन। तो इसका सही आंसर है ए, नाइट्रोजन। तो इसका क्या आंसर है? नाइट्रोजन। किस ग्रह को हरिनल ग्रह कहा जाता है? हरिनल ग्रह, तो हरिनल ग्रह कहा जाता है यूरेनस को। ए वरुण, बी यूरेनस, सी शनि, डी शुक्र। तो सही आंसर है इसका यूरेनस। यूरेनस को हरिनल ग्रह कहा जाता है। किस ग्रह पर महान लाल धब्बा ग्रेट रेड स्पॉट दिखाई देता है? ए बृहस्पति, बी मंगल, सी वरुण, डी शनि। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बृहस्पति। बृहस्पति पर महान लाल धब्बा ग्रेट रेड स्पॉट दिखाई देता है बृहस्पति ग्रह पर। सबसे ज्यादा उपग्रह किस ग्रह के हैं? तो आपको सभी को पता है, पहला है शनि, बी बृहस्पति, सी यूरेनस, डी वरुण। तो सबसे ज्यादा कम से कम 150 के लगभग 140 के लगभग जो उपग्रह हैं वो है शनि के, और बृहस्पति के उपग्रह हैं 97 के लगभग। तो शनि के सबसे ज्यादा उपग्रह हैं। राइट आंसर क्या है? ए, शनि। ट्राइटन किस ग्रह का उपग्रह? ट्राइटन या ट्रिटोन भी बोलते हैं। तो ये है पहला वरुण, दूसरा यूरेनस, शनि और पृथ्वी। तो ये है वरुण का उपग्रह है ट्राइटन, या ट्रिटोन भी बोलते हैं इसको। और टाइटन वो शनि का। सूर्य का व्यास पृथ्वी से लगभग कितना गुना बड़ा है? सूर्य का व्यास या सूर्य की त्रिज्या पृथ्वी से, ऐसे भी पूछ लेता है, सूर्य की त्रिज्या पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? तो ये इसका आंसर होगा 50 गुना, 100 गुना, 109 गुना, 500 गुना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 109 गुना। इसका सी जो राइट आंसर है, 109 गुना बड़ा है सूर्य का व्यास पृथ्वी से, या सूर्य की त्रिज्या पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? तो 109 गुना बड़ा। यार आकार में पूछा है तो पृथ्वी से सूर्य कितना गुना बड़ा है? तो 13 लाख गुना बड़ा है। किस ग्रह का तापमान सबसे अधिक बदलता रहता है, गर्म से ठंडा? अभी मैंने आपको बताया था कि किस ग्रह का तापांतर सर्वाधिक रहता है, तो वही है तापमान बदलने वाला। मंगल, बुध, शुक्र, शनि। तो मैंने आपको बताया था कि बुध ग्रह का जो तापमान है वो रात्रि में तो 173 डिग्री सेंटीग्रेड यानी बर्फ जम जाती है, और दिन में 427 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग हो जाता है, यानी 500 से भी अधिक इसका हो जाता है तापांतर हो जाता है, यानी गर्म से ठंडा हो जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, बुध राइट आंसर है इसका। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जीव कौन है? तो अंतरिक्ष में जो पहली बार भेजा गया था, पहला है बंदर, दूसरा है कुत्ता या लाइका, सी बिल्ली, डी चूहा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कुत्ता लाइका। ये सोवियत संघ द्वारा भेजा गया था। ये प्रश्न एक बार एमपीपीएससी में पूछा जा चुका है, और कई मतलब परीक्षाओं में पूछा जा चुका है ये प्रश्न। और मैंने जो प्रश्न दिए वो ऐसे प्रश्न है जो परीक्षाओं में कई परीक्षाओं पूछे जा चुके हैं, और आगे 99% पूछे जाने की संभावना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर है बी, कुत्ता या लाइका।
पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग जल से ढका है, सबको पता है। पहला ए 50%, बी 61%, सी 71%, डी 81%। सी 71%। आप कहोगे क्या सरल से टुच्चे से प्रश्न दे दिए, लेकिन क्या होता है कई बार हम रिवाइज नहीं करते ना, तो जो हमारा सबसे ज्यादा रटा हुआ प्रश्न होता है हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि 71% था 81% था। इसीलिए धूल जलाना जरूरी रहता है। हमने जो पढ़ा है उससे धूल को हटाओ, और मतलब हर चीज जो आगे आ रही है उसे भी एक बार कम से कम देख लो, इग्नोर नहीं करना है, वरना इग्नोर किया तो वहां कंफ्यूज हो जाओगे कि 71 था 61 था, 71 था 61 था। तो इसका राइट आंसर है 71%। सूर्य का सबसे भीतरी भाग कौन सा है? तो सूर्य में सबसे भीतरी यानी बीच में जो होता है क्या होता है आप सभी को पता होना चाहिए। पहला है ये नाभिक, बी प्रकाश मंडल, सी वर्णमंडल और डी कोरोना। कोरोना बाहर होता है, वर्णमंडल यानी रंग जिसमें कलर दिखाई देते हैं, प्रकाश मंडल जो बाहर ही दिखाई देता है। तो बचा क्या? नाभिक। तो इसका जो पहला आंसर होगा ए नाभिक, और इसका जो राइट आंसर है नाभिक। अगला प्रश्न, पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है? पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन यानी नाइट्रोजन कितना था? 71% बताया। तो उसी टाइम हमने ऑक्सीजन भी बताया था कितना परसेंट है। तो पहला ऑप्शन है 18%, दूसरा 21%, बी सी 25% और डी 30%। तो हमने बताया था कितना? बी 21% बताया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 21%। ओलंपस मॉस सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, किस ग्रह पर है? यानी निक्स ओलंपिया हमने पढ़ा था, वो सौरमंडल यानी सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत हमने पढ़ा था, जो माउंट एवरेस्ट से भी सबसे ऊंचा है, उसी पर है ओलंपस मॉस ज्वालामुखी। तो पहला आंसर है मंगल, बी पृथ्वी, सी शुक्र, डी शनि। तो इसका जो राइट आंसर है मंगल ग्रह पर है। तो इसका जो आंसर है ए मंगल। मॉस ओलंपस मॉस सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। किस ग्रह को समुद्री हरा ग्रह कहते हैं, कहा जाता है? समुद्री हरा ग्रह, तो ये कहा जाता है। वरुण को क्या कहा गया था? वरुण को कुछ नहीं, यूरेनस को हरिनल ग्रह कहा गया था। शनि है ही डी शुक्र। तो समुद्री हरा ग्रह कहा जाता है वरुण को, और हरिनल ग्रह कहा जाता है यूरेनस को। मैंने भी ये कुछ ही दिनों पहले पढ़ने में आए हैं, और इसलिए मैंने ये प्रश्न जरूरी समझा लाने के लिए, क्योंकि हमने कई बार पढ़ा है हरा ग्रह किसे कहते हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं अरुण वरुण में। तो यहाँ स्पष्ट दिया हुआ है समुद्री हरा ग्रह हो गया आपका वरुण, और जो यूरेनस है वो हरिनल ग्रह। तो इसका जो राइट आंसर है समुद्री हरा ग्रह वरुण। अंतरिक्ष में भेजा गया पहला कृत्रिम उपग्रह था, कौन सा था? स्पुतनिक फर्स्ट, अपोलो 11, आर्यभट्ट, वोयेजर फर्स्ट। तो उस अंतरिक्ष में भेजा गया पहला कृत्रिम उपग्रह था स्पुतनिक फर्स्ट। अपोलो 11 क्या था? जिससे अपोलो 11 से मानव भेजे गए थे, नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन भेजे गए थे वहां पर। स्पुतनिक फर्स्ट, इसका जो राइट आंसर है स्पुतनिक फर्स्ट। भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? तो भास्कर, ए भास्कर, बी आर्यभट्ट, सी रोहिणी, डी इनसैट। तो इसका जो राइट आंसर है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट यानी बी इसका जो राइट आंसर है। पहला उपग्रह जो कृत्रिम उपग्रह भारत का भेजा गया था वो था आर्यभट्ट, 1975 में भेजा गया था। पृथ्वी पर ऋतुओं का परिवर्तन किस कारण से होता है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। पृथ्वी का द्रव्यमान के कारण, सूर्य का आकार के कारण, पृथ्वी की दूरी का झुकाव के कारण, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण के कारण। मैंने बताया था कि पृथ्वी 23.5 डिग्री अभी झुकी हुई है, और इसी के कारण पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती है, मौसम बदलते हैं। तो किस कारण से? सी, इसका जो राइट आंसर है सी, पृथ्वी की दूरी पर झुकाव के कारण। पृथ्वी पर दूरी पर जो झुकाव है उसके कारण ऋतुएं बदलती हैं। सूर्य का 99% द्रव्यमान किस में पाया जाता है? तो सूर्य का जो 99% द्रव्यमान किस में पाया जाता है? नाभिक में, कोरोना में, प्रकाश मंडल में, वर्णमंडल में। तो इसका जो राइट आंसर है नाभिक में पाया जाता है। सूर्य का जो 99% द्रव्यमान है वो नाभिक में पाया जाता है। सबसे तेज गति से घूमने वाला ग्रह कौन सा है? तो सबसे तेज गति से घूमने वाला जो ग्रह है, ए पृथ्वी, बी बृहस्पति, सी शनि और डी मंगल। तो सबसे तेज गति से जो घूमने वाला ग्रह है वो बृहस्पति है। इस पर दिन की अवधि जो होती है 10 घंटे की होती है। बृहस्पति सबसे तेज गति से घूमता है सौरमंडल। सबसे धीमी गति से घूमने वाला ग्रह कौन सा है? सबसे धीमी गति से ग्रह घूमने वाला ग्रह है ए शुक्र, बी पृथ्वी, सी शनि, डी मंगल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है शुक्र, ए सबसे धीमी गति से घूमने वाला ग्रह है सौरमंडल का।
ड्वार्फ प्लेनेट बौना ग्रह कौन सा है? सभी को पता है बौने ग्रह की श्रेणी में किसे डाला गया था? पृथ्वी को, मंगल को, प्लूटो को, शनि को। तो 2006 में IAEA की जो बैठक हुई थी उसमें ये प्लूटो को बौने ग्रह की श्रेणी में डाला गया था और इसे यम भी कहा जाता है। यम, यम के नाम से भी परीक्षा में पूछा जाता है, यम। तो आज के लिए हमारी ये इसका जो राइट आंसर है ये। आज के लिए हमारी जो क्वेश्चन आंसर की जो सीरीज है वो 50 प्रश्नों की है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप एक बार इसे जरूर अपनी धूल हटा लें अपनी और इसे पढ़ लें अपने दिमाग से, क्योंकि पढ़ना, रिवाइज करना हर चीज का बहुत जरूरी है। और रिवाइज नहीं करेंगे तो समझ लो सरल क्वेश्चन हम ये भी बौना ग्रह कौन सा है ये भी गलत कराते हैं कंफ्यूजन में कभी कभी, या जल्दी में हो जाता है, जल्दबाजी में, लेकिन जब चीजें रटी हुई होती हैं तो हम अच्छे से कर पाते हैं। तो हमारी क्लासेज और हमारी ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न लगातार प्राप्त करने के लिए आप हमारी क्लासेज अर्जुना फीचर इंस्टीट्यूट को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि हमारे वीडियो आप तक पहुंचते रहें। और हमारी जो क्लासेज है मध्य प्रदेश के मुरैना में ऑफलाइन भी चलती है और हमने MP पुलिस कांस्टेबल के लिए निःशुल्क बैच शुरू किए हैं और अभी भी 30 तारीख तक रजिस्ट्रेशन कराने पर निःशुल्क रहेंगे। उसके बाद हम हमारे यहाँ जो भी चार्ज होगा वो वसूला जा सकता है। इसलिए आप अगर लोकल में कहीं मुरैना के आसपास हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।